जय गुरुदेव। एक भक्त, जब वासना अनादिकाल से चली आ रही है तो अनंत काल तक चलती भी रहेगी। महाराज श्री, वासना तो चलती रहेगी, किंतु जीव यदि चाहे उसके लिए साधन करे तथा उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त हो तो व्यष्टि स्तर पर इससे अवश्य पीछा छुड़ा सकता है। महाराज श्री, अब अगले दैत्य की बात करते हैं। इसके पश्चात बारी आती है मन की, जिससे सारा संसार परिचित है, परेशान है। किंतु ऐसा मान लेना कि मन सदैव ही बुरा है उचित नहीं। यह संसार रूपी दावानल में धकेलने का कारण तो है, किंतु मन मुक्ति का हेतु भी है। मन से ही इंद्रियों के माध्यम से विषय भोग भी किया जाता है, तो मन से ही भजन भाव भी होता है। एक मन मलिन तथा जगदाभिमुखी है तो दूसरा मन निर्मल तथा आत्माभिमुखी। जिस मन को यहाँ दैत्य कहा जा रहा है तथा जिसकी संतों भक्तों ने भी जी भर कर निंदा की है, वह मलिन विषयी तथा जगदाभिमुखी मन है। एक भक्त, आपने कहा कि भजन भाव मन से होता है। यह बात आणविक साधनाओं के लिए तो ठीक है, किंतु शक्ति जागृत होने के पश्चात मन साक्षी बनकर रह जाता है तथा साधन करने वाली जागृत शक्ति होती है। महाराज श्री, शक्ति जागृति के पश्चात भजन भाव का स्वरूप बदल जाता है। तब साक्षी भाव से मन द्वारा क्रियाओं का अवलोकन ही भक्ति भाव है। यदि मन साक्षी भाव का त्याग कर चंचल हो जाए तो शक्ति की क्रियाशीलता पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जहाँ निर्मल मन विवेक तथा शक्ति की अधीनता में रहता है, शक्ति की क्रियाओं का साक्षी भाव से अवलोकन करता है, वहीं मलिन मन विवेक तथा शक्ति को पीछे हटाकर स्वयं प्रधानता धारण कर लेता है तथा कर्ता बन बैठता है। ऐसा मन समस्या बन जाता है तथा निंदा का पात्र होता है। सारे संसार की यही मान्यता है कि मन ही जीव की समस्या का कारण है, जबकि मन को प्रेरित करने वाली वासना, प्रारब्ध तथा कर्ता भाव दृष्टि से ओझल रह जाते हैं। यदि विचार किया जाए तो इन्हीं ने सबने मिलकर मन की दुर्गति की है। यदि प्रारब्ध न हो, वासना शुभ हो तथा कर्ता भाव का अभाव हो तो कल्पना करो कि मन कैसा होगा। भाव यह है कि वह मन निंदनीय है जिसकी प्रेरक अशुभ वासना है, जिसके पीछे प्रारब्ध का भंडार है, जो कर्ता भाव से ग्रसित है। ऐसे अशुभ मन को ही यहाँ दैत्य कहा जा रहा है। ऐसे दैत्य को मारने के लिए प्रारब्ध को क्षीण करना पड़ेगा, वासना को हटाना पड़ेगा तथा कर्ता भाव को निर्मूल करना होगा। मन अपने आप परमार्थ का सहायक हो जाएगा। मन के झरोखे से ही
जीव जगत को देखता है। मन की अवस्था तथा कोण के अनुसार ही जगत के प्रति उसकी भावना तथा ज्ञान का उदय होता है। जितना बड़ा झरोखा होगा उतना ही बड़ा दृश्य दिखाई देगा। तिकोनी झरोखे में से चौकोर दृश्य कैसे दिखाई दे सकता है? विवेक, शक्ति, अभिमान, वासना आदि पर अधिकार किए बिना मन को कोई बात समझा पाना असंभव है। मन को मारने के लिए विवेकादि का शुद्धिकरण आवश्यक है। मन ऐसे सरोवर के समान है जिसमें इच्छाओं, आशाओं तथा कामनाओं के कमल खिलते हैं। मन ऐसे उच्च पर्वत शिखर के समान है जिस पर विवेक रूपी बादल कितनी भी वर्षा करें सब जल इधर उधर बह जाता है। मन ऐसे मटके के समान है जिसके पेंदे में छेद है, जिससे उसे कभी भरा नहीं जा सकता, अर्थात उसकी कभी भी इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती। मन ऐसे मक्खी के समान है जो सुगंध एवं सौंदर्य की उपेक्षा कर सदैव गंदगी पर ही बैठती है। मन भी दूसरों के दोष देखने में ही लगा रहता है। मन ऐसी कढ़ाई के समान है जिसमें तेल उबल रहा है। मन क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, काम तथा राग आदि के खौलते हुए तेल को अंतर में लिए बैठा है। मन अपना स्वरूप, स्वभाव तथा गुण सदैव बदलता रहता है। कभी निराशा, हताशा की अंधकारमय गहरी खाइयों में उतर जाता है तो कभी आशाओं, उमंगों के सुनहरे स्वप्न देखने लगता है। कभी भावुकता में लिप्त होकर अपना स्वरूप भूल जाता है तो कभी क्रोध की जलती ज्वालाओं में प्रवेश कर जाता है। कभी द्वेषाग्नि में अपना रूप कुरूप कर लेता है तो कभी लोभ में भरकर उचित अनुचित का विवेक खो देता है। केवल इतना ही नहीं, कभी वह भक्तों का स्वांग भी धारण कर झूमने, नाचने तथा ताली बजा बजा कर भक्ति का अभिनय करने लगता है। कभी दयालु बन कर करुणा का दिखावा करने लगता है। मन को अपना स्वरूप बदलने में क्षण भर भी देर नहीं लगती। वह इस चतुराई से स्वांग बदल लेता है कि किसी की नज़र में भी नहीं आता। कभी अत्याचारी बना होता है कि अगले ही क्षण पांव पर गिरकर दया की भीख मांगता हुआ गिड़गिड़ाने लगता है। कभी भक्ति रस में लीन होता है तो अगले क्षण श्रृंगार रस में डूब जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मन सभी रसों का ज्ञाता है तथा प्रत्येक रस का अभिनय करने में कुशल है। उसकी अभिनय कला के समक्ष वास्तविकता भी सिर झुका लेती है। जय गुरुदेव।